अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में जिस तरह से आग लगी हुई है उसकी क्या वजह हो सकती है? हम सब जानते हैं कि अमेरिका की दूसरी सबसे खूबसूरत सिटी, तमाम एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं, उनकी बिल्डिंगें, उनकी इमारतें वहां पर हैं। वो खूबसूरत शहर, वो खूबसूरत सिटी जो कि आग की जिद में है। दुनिया का पावरफुल कंट्री, दुनिया का पावरफुल मुल्क आखिर उस आग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह का अजाब उन पर नासिल है? अल्लाह तबारक व तआला कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानियत को पामाल करने वाले इंसानों को एक नसीहत के तौर पर यह वाकया पेश किया है, जो कि हम और आपको इससे नसीहत हासिल करनी चाहिए। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। ये तो अभी शुरुआत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक नसीहत के तौर पर यह दिखाया है ताकि आप उसकी तरफ लौटाएं और इंसानियत को पामाल करने वाले मुल्क जो हैं, कम से कम उनको एक नसीहत के तौर पर इसे देखना चाहिए। जिस तरह अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट करा और सपोर्ट करने के बाद जिस तरह इसराइल ने हमास पर और फिलिस्तीनियों को जिस तरह उन मासूम बच्चों पर बमबारी के ज़रिए उन्हें ख़त्म किया, उन्हें मारा, उन मासूम बच्चों को, उन मासूम माओं को, उन बहनों को, उन लोगों को कत्ल किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसमें कि आप और हमें इस बात को जानना चाहिए कि जो हॉलीवुड के तमाम एक्टर्स के फिल्में देखते हैं, जो तमाम मुसलमान लोग एक्टर्स को देखते हैं, हॉलीवुड के तमाम फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं, बड़ी ही पसंदीदा उनको समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी फिल्मों को देखते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनको सुपरस्टार मानते हैं। जानते हैं उनमें से एक ने क्या कहा था जब इसराइल ने गज़े पर बमबारी करना शुरू किया था? जानते हैं उसने क्या कहा था? हॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसका नाम है जेम्स वुड, उसने क्या कहा था? उसने ये लिखा था, उस टाइम उसने हैशटैग किया था और कहा था, नो केस फायर, नो कंप्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस। आप अंदाजा लगाएं, उसने इतनी बड़ी बात कही थी इनके खिलाफ। उन फिलिस्तीन लोगों को क्या कहा था आप समझ सकते हैं। हैशटैग डालकर उसने क्या कहा था जानते हैं? किल देम ऑल। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जो हम और आप उनकी फिल्में जो है बड़े चाव के साथ देखते हैं, बड़ी पसंद करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी फिल्में जो हमेशा देखते रहते हैं, आखिर क्या कहना चाहेंगे आप? आप सोच सकते हैं कि जिसको हम सुपरस्टार समझते हैं, जिनको हम सुपरस्टार मानते हैं, उसने यहां तक कह दिया था कि पूरे लोगों को खत्म कर दिया जाए। एक जगह उसने दूसरी बार जब रिट्वीट किया, दूसरी बार उसने जब कमेंट किया, तब उसने क्या कहा था मालूम है? उसने कहा था कि इस रुए ज़मीन के अंदर जितने भी लोग हैं, जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमास को सपोर्ट करने वाले हैं और जो लोग हैं इस रुए ज़मीन पर, इस ग्रीन अर्थ पर, तो उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, चुन चुन कर उन्हें मारा जाए। आज वही भीख मांग रहा है, आज सोशल मीडिया पर आकर रो रहा है और कह रहा है कि आज मेरा घर जल रहा है, मुझे बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, आज मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे पास कोई चीज़ नहीं रहा, मैं बिल्कुल लाचार बेबस हो गया हूँ। आखिर क्यों? सोशल मीडिया पर जो उनके सपोर्टर हैं, उन्हीं हॉलीवुड के फिल्मों को सपोर्ट करने वाला, देखने वाले कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं, जो हैशटैग इसने डाला था, आज वही कहते हैं कि नो केस फायर, नो कंप्रोमाइज, नो फॉरगिवनेस, हैशटैग किल देम ऑल। क्यों आपने कहा था? आखिर इसकी क्या वजह थी? क्या आपकी कोई जाती दुश्मनी थी? नहीं तो आप देखिए आखिर क्यों। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हमें यह लगता है कि अल्लाह का अजाब तो आएगा, क्योंकि जब इंसानियत को पामाल करने वाले इंसान मौजूद होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला मजलूमी की दुआ कबूल करेगा। राहत इंदौरी का एक शेर है, मुझे वो शेर याद आता है, इस रुए ज़मीन पर सिर्फ एक मुल्क नहीं, इस रुए ज़मीन पर सिर्फ एक मुसलमान नहीं, इस रुए ज़मीन पर सिर्फ एक ही मुल्क नहीं जो आपका मुल्क हो। मुझे एक शेर याद आता है कि लगेगी आग तो आएगा कैलिफोर्निया भी जिद में, यहाँ पर सिर्फ फिलिस्तीन और लबनान थोड़ी है। इस बात को सोचना होगा कि आखिर आपने क्यों टूट किया? क्या आप इंसानियत के खिलाफ हैं? तो आज कैलिफोर्निया के अंदर, जो कि लॉस एंजलिस, एक खूबसूरत सिटी जो आज जलकर खाक हो गया है, $1 मिलियन का यहाँ पर नुकसान हो गया है। तो अब इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।